अच्छा, यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी कि आपको सिंप्लीफाई करना है और किस फॉर्म में आंसर देना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, मतलब कि आपका जो आंसर होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। सही है। तो इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार ये है, जब भी इसमें डिवाइड में क्या आ गया, आयोटा आ गया, डिवाइड में क्या आ गया, अब इस आयोटा को डिवाइड से हमें हटाना है किसी तरह से, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक नंबर से या किसी एक दो टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। अब वो क्या नंबर होगा इसको बड़े गौर से सुनना है। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस आयोटा, जो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है जिस चीज़ से, उसमें सेंटर वाले टर्म का साइन चेंज कर देना है, मतलब इसके कॉन्जुगेट से। किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, इसके कॉन्जुगेट में क्या करते थे, सेंटर वाले टर्म का साइन चेंज, मतलब हम जो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट से करवाएंगे, इसके कॉन्जुगेट से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो कौन बताएगा भाई इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट, मतलब सेंटर वाले टर्म का सिर्फ साइन चेंज, तो 1 माइनस आयोटा, मतलब 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करना। इस तरह के सवाल में आपने ये करना है। तो -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, इससे नहीं, इसके कॉन्जुगेट से, सेंटर टर्म। तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी हो गया, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई, नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा लाइक दिस। और ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे तो ब्रैकेट में आ जाएंगे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। नीचे लग रहा है हमारे पास फॉर्मूला, अगर ये है तो ये भी क्या है, a, ये b है तो ये भी क्या है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, पढ़ा है ना, a स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। सही है। तो यहाँ पे वही बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एज वी नो डैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस, तो नीचे तो पहले मैं फार्मूला लगा देता हूँ। ये देखें, a स्क्वायर, a का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस की जगह b की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा, इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास a स्क्वायर माइनस, ऊपर क्या होगा, ऊपर -1 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस 1 1 जा, माइनस माइनस आयोटा 1 जा या 1 आयोटा जा आयोटा हो जाए। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब क्या करेंगे, नीचे स्क्वायर इसका ले लेते हैं हम, ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 के स्क्वायर, 1 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, -1 पढ़ाया था, सिर्फ आयोटा की वैल्यू होती है √-1, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, क्यों स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, याद आ रहा है। तो हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एज वी नो डैट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस, तो पुट कर देंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस -1, आयोटा स्क्वायर का क्या आ गया, -1, तो -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1, -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। अब ये हो गया सॉल्व, इससे आगे नहीं हो। लेकिन हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आंसर किस फॉर्म में देना है, a प्लस आयोटा, लेकिन उस फॉर्म में तो आया ही नहीं अभी। अब हमें क्या करना है, ये 2 दोनों के साथ डिवाइड में, किसके साथ डिवाइड में, दोनों के साथ। ये 1 के साथ एक दफ़ा लिख देंगे, एक दफ़ा इसके साथ। जैसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, -1/2, पहले इसके साथ चला गया, प्लस की जगह यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ 1/2 लिख सकता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, वो तो 2 1 के साथ चला गया, और आयोटा अपनी जगह, तो आ गया a प्लस आयोटा b या b आयोटा का हो, दोनों बात देखिए, ये आपका आंसर बन करो। एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को कर रहे हैं। पार्ट 1 कर चुके हैं हम, अब किसको कर रहे हैं हम, पार्ट 2 को कर रहे हैं। पार्ट 2 में हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा की पावर 4, लेकिन हमें फॉर्मूला, अब यहाँ पे हमें इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि आपका आंसर किस में आ जाए, a प्लस आयोटा b, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव ही है ये, हर पार्ट में यही करना है। अब इसमें तो कोई मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कोई सीन नहीं, कोई अपॉन में कुछ है ही नहीं,
इसको कुछ और टेक्निक से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे है पावर 4, तो अब आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी की पावर 4 का, लेकिन a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला हमें अभी तक पता नहीं है। तो हमें लेकिन एक फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ऐसा ही है जो कि ये लिखा मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब हमें कुछ इस तरह से करना है कि ये पावर 4 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, 2 में। पावर किस में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इसको इस तरह में लाने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा की पावर 2 ब्रैकेट 2, ऐसे कर सकता हूँ मैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर, तो पावर ओवर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, 2 2 से दोबारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब हमारे सवाल में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा और हमने यहाँ बना लिया a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब हम यहाँ फॉर्मूला शो कर देंगे, इस पर फॉर्मूला लगेगा एज वी नो डेट a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, ऐसा ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब हम किस फॉर्म में मौजूद हैं, इस फॉर्म में, और हमें इस फॉर्म में जाना है। सुन लें पहले, लिखना बंद करें। हमें इस फॉर्म में मौजूद है, जाना किस फॉर्म में, इस फॉर्म में जाना है हमें, सही है। तो a की क्या वैल्यू है भाई 1, b की क्या वैल्यू है आयोटा, तो a के स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर, b के स्क्वायर का मतलब है आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2, a की जगह 1, b की जगह आयोटा। ये तो फॉर्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो स्क्वायर था वो अपनी जगह वैसे ही है, ये वो वाला स्क्वायर है, ठीक। अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा, 2 1 ज़ा 2, 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा। फिर इसके ऊपर जो स्क्वायर था वो अपनी जगह वैसे ही। अब आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता था -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो हम बोलेंगे एज वी नो डेट आयोटा स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है -1 के, तो 1 प्लस -1 प्लस 2 आयोटा ब्रैकेट, और अब वाला स्क्वायर की जगह वैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा प्लस माइनस, प्लस का 1 माइनस का 1, क्या बचा हमारे पास सिर्फ अंदर 2 आयोटा, और इसके ऊपर स्क्वायर था वो अपनी जगह वैसे ही मौजूद है। अब 2 आयोटा पे स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, आयोटा का स्क्वायर, अब फिर आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस, अब मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस, तो प्लस माइनस 4 1 ज़ा, आंसर तो आ गया, लेकिन क्या a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आंसर आया, नहीं आया, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आंसर। अब हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट तो आया, लेकिन इमेजनरी पार्ट, मतलब आयोटा वाली टर्म हमें मिली ही नहीं, सिर्फ रियल पार्ट मिल गया -4। तो जब यहाँ पे इमेजनरी पार्ट नहीं है तो इसका मतलब इमेजनरी पार्ट यहाँ पे 0 है। क्या है इमेजनरी पार्ट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रियल पार्ट तो -4 है, इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो वो कितना होगा 0 आयोटा होगा, कितना आयोटा होगा 0 है वो, इमेजनरी पार्ट कितना है हमारे पास, क्योंकि 0 आयोटा तो दोबारा क्या हो जाएगा 0, और हमारे एक्सप्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन a आ गया, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आंसर आ गया, ये शो कर रहा है कि आपका इमेजनरी पार्ट जो है वो क्या है 0 है, यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट है, लेकिन a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आपको अपने आंसर को देना है, इसलिए आपने क्या किया यहाँ पर इस तरह लिखने की कोशिश की है। अंडरस्टैंड, चलो भाई बंद कर दो। अगर आपके पास 1/4 प्लस 2/6, आप क्या करते हैं, नीचे वाली चीज़ों का एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम के बाद नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें करते हैं हम, ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी दो चीज़ें फ्रैक्शन में हैं, दो चीज़ें फ्रैक्शन में है हमारे पास, लेकिन सर इसका 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा का एलसीएम क्या लेंगे, इसका तो एलसीएम भी नहीं आ सकता, जैसे वहाँ तो 4 और 6 का एलसीएम आता है, कोई नंबर होता है तो उसका एलसीएम आता है, यहाँ तो एलसीएम नहीं आ रहा। तो जब किसी भी चीज़ का एलसीएम नहीं आता तो आप उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हो, किस में लिख देते हो, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा, लिखा हुआ है 2/a प्लस 3/b, अब मैं बोलूँगा भाई नीचे वाले का एलसीएम लो, तो एलसीएम तो पॉसिबल नहीं है a और b का, एलसीएम तो पॉसिबल, तो इसका एलसीएम क्या होगा, ये होगा a मल्टीप्लाई बाय b, इस तरह से हमेशा एलसीएम ऐसा है, बस समझ आई। तो एलसीएम जब नहीं आए तो आप उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे, तो यहाँ पे भी इसका और इसका एलसीएम तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम तक समझ आई बात,
एलसीएम नहीं आ रहा था तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, तो वो उसका क्या हो गया एलसीएम। अब जब एलसीएम आता है तो यहाँ एक नंबर आना होता है, यहाँ पे एक नंबर आना होता है, ऐसा ही है। तो जो भी एलसीएम आता है उसको नीचे वाले से डिवाइड करवाते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जो एलसीएम आया हुआ मैं पहले वो लिख रहा हूँ, पहले मुझे यहाँ पे एक नंबर चाहिए, फिर यहाँ पे एक नंबर चाहिए होता है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो नंबर चाहिए नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, किसको, जो एलसीएम आया हुआ है। क्या एलसीएम आया हुआ है 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा आया हुआ, इसको किससे डिवाइड करवाएंगे, नीचे वाले से। किससे डिवाइड करवाएंगे, नीचे क्या है 3 माइनस, तो 3 माइनस आयोटा से 3 माइनस आयोटा क्या हो गया, क्या बचा, मतलब ये ऊपर वाले से आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मतलब 2 माइनस 6 आयोटा के साथ आगे कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस आयोटा। अभी दरमियान में माइनस है, तो अब आप लोग बताइए यहाँ पे 4 प्लस आयोटा के साथ आगे कौन मल्टीप्लाई में लगेगा, देख के बताइए जल्दी से। यहाँ पे तो 3 प्लस आयोटा आगे लग गया मल्टीप्लाई में, यहाँ पे कौन आगे मल्टीप्लाई में लगेगा इसके साथ 3 माइनस आयोटा। कैसे, अब जो है एलसीएम को नीचे वाले से जब डिवाइड करवाओगे तो अब प्लस से प्लस वाला क्या हो जाएगा 3 माइनस आयोटा बचेगा, वो आके ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ, ऐसा ही होगा। जिसको नहीं समझ आया दोबारा देखना। तो एलसीएम आ गया, लिख दिया। जब एलसीएम आ जाता है उसको नीचे वाले से डिवाइड करवाते हैं, ऊपर वाले से। अब इस पूरी चीज़ को तुम 3 माइनस आयोटा से डिवाइड करवाओ तो 3 माइनस आयोटा से 3 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, क्या बच रहा होगा सिर्फ, तो 3 प्लस आयोटा ऊपर आके मल्टीप्लाई में होगा, लगा दिया। ये देखो यहाँ पे खुद सोचो ज़रा 3 माइनस आयोटा क्यों आया इस दफ़ा, क्योंकि इस वाली चीज़ को आपने नीचे वाले से डिवाइड करवाया, तो अब 3 प्लस आयोटा से 3 प्लस आयोटा कैंसिल, बचा क्या 3 माइनस, तो अब 3 माइनस आयोटा ऊपर आके मल्टीप्लाई में लग गया। तो जब भी ऐसा केस होगा तो एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करवाएंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, वही करवाया, सही है। अब ये काम हो गया, ऊपर हो रहा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का रूल क्या है, 2 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई। तो मेरे साथ देखिएगा, प्लस प्लस 2 3 द प्लस प्लस 2 आयोटा द, मतलब 2 इन दोनों से हो गया। अब -6 की बारी है, माइनस प्लस 6 3 द 18 आयोटा, माइनस प्लस 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 आयोटा, क्या मिलेगा 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, क्या मिलेगा 6 आयोटा स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड हो गया तो आयोटा स्क्वायर हो गया वो। तो मतलब ये है कि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर। तो ये वाला हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये मिला। दोबारा देख लेंगे, 2 3 द 2 आयोटा था 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 6 3 द 18 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर। अब इसकी बारी -3 का माइनस है, अब अंदर क्या होगा, देखो भाई प्लस प्लस 4 3 द प्लस माइनस 4 आयोटा द 4 की बारी खत्म। अब किसी बारी है भाई आयोटा की, प्लस प्लस 3 आयोटा द प्लस माइनस आयोटा आयोटा द, इट्स वेरी सिंपल। अब डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर था, कल भी लगाया था, ए स्क्वायर में। क्या फॉर्मूला तो शो करना पड़ेगा ना, एज वी नो डेट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a क्या है हमारा यहाँ पे 3, b क्या है हमारा आयोटा स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब अंदर क्या हो रहा है देख लीजिएगा। अच्छा 6 के साथ क्या 2 आयोटा ऐड हो सकता है, 6 के साथ मैं 2 आयोटा को ऐड कर दूं, नहीं, मैंने बताया था a वाले के साथ ऐड होता है, b वाले के साथ, कांस्टेंट के साथ। तो 6 तो कांस्टेंट है, आयोटा वाले के साथ ही ऐड होगा, तो ये वाला इसके साथ हो सकता है सिर्फ, जैसे a वाले के साथ होता है हमेशा। तो प्लस माइनस 18 में से 2 गए, 16 आयोटा, प्लस का है माइनस का, बड़ी वैल्यू के साथ में, मतलब ये दोनों को जब ऐड सब्ट्रैक्ट करें -16 आयोटा बन रहा है, क्या बन रहा है, तो 6 तो अपनी जगह वैसे ही है, इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया -16 आयोटा -6, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोई प्रॉब्लम, माइनस, अब ये दोगे माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गए, 1 आयोटा, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस का आयोटा, नहीं समझ आई बात, 4 में से 3 निकाले ना, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गए, 1 आयोटा बचेंगे, सिर्फ आयोटा बच रहा है, अब बड़ी के साथ माइनस है तो समझ आ गई बात, क्या हुआ माइनस आयोटा होगा।
अब माइनस की जगह माइनस आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग को पता है क्या होता है, -1 अपॉन में क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ठीक। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 6 माइनस 16 आयोटा माइनस माइनस 6 1 द कोई प्रॉब्लम है इस स्टेप में, 6 अपनी जगह वैसे ही है, -16 आयोटा अपनी जगह वैसे ही है, माइनस माइनस 6 1 द 12 अपनी जगह वैसे ही है, माइनस आयोटा अपनी जगह वैसी है, माइनस माइनस 1 की जगह 1। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a मेरा 3 था, b मेरा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस ए 3 था, b हमारा आयोटा था, तो इससे 3 का स्क्वायर माइनस। आज इस स्टेप के बाद देखेंगे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब कौन कौन चीज़ें ऐड हो, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, नहीं ये दोनों हो सकते हैं। तो ये प्लस का है, ये प्लस का, प्लस प्लस 6 और 6 कितने हो गए, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस का 12 हो गया, माइनस का 16 आयोटा अपनी जगह वैसे ही है, माइनस 12। अब ये देखो प्लस प्लस 12 और 1 13 माइनस आयोटा अपॉन में 10। कोई प्रॉब्लम। अब ब्रैकेट ओपन होगा ऊपर, 12 माइनस 16 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस। अब कौन कौन ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, आयोटा वाला के साथ, नंबर के साथ। तो 12 माइनस 13 कितने हो जाएंगे, माइनस का 1, बड़ी वाली साथ माइनस है, माइनस 16 प्लस आयोटा माइनस प्लस माइनस 16 में से 1 आयोटा गए, 15 आयोटा बच गए, बड़ी वाली साथ माइनस है तो माइनस 15 आयोटा अपॉन 10। आंसर आ चुका है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आवर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आंसर होना चाहिए। तो 10 इसको भी दे देंगे 10, तो ये -1 अपॉन 10 -15 अपॉन 10 आयोटा। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा, ये हो जाएगा -1 अपॉन 10 -3 अपॉन 2 आयोटा। ये a माइनस b आयोटा के फॉर्म में आपके पास आंसर बन कर। अब हमारे पास पार्ट 4 मौजूद है। पार्ट 4 में सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है उस तरह का तो सवाल है जिसके पास डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ मौजूद है, लेकिन अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में आप पहले मल्टीप्लाई कर दो इसको, जो बनता है फिर आगे हम देखेंगे क्या करना है, सही है। तो मल्टीप्लाई करना तो आता है हमें, क्या होगा 2 पहले इससे होगा तो 2 1 ज़ा प्लस प्लस 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा। अब 3 आयोटा की बारी है तो प्लस प्लस 3 आयोटा 1 ज़ा प्लस प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर। अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं सिर्फ, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस 3 1 ज़ा। अब ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ऐसा ही है। 2 माइनस 3 क्या देगा मुझे, -1 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए, 1 बच गए, बड़ी वाली साथ माइनस है तो माइनस का 1, तो ये हो गया 1 अपॉन -1 प्लस 5 आयोटा। अब ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल बन गया जैसा हमने पार्ट 1 किया था कि डिनोमिनेटर में कोई ना कोई चीज़ मौजूद है जहाँ पे आयोटा है। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट से, किससे, तो कॉन्जुगेट में क्या होगा, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज, मतलब मुझे यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है -1 -5 आयोटा से। तो मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ और काम भी वही कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। तो मैंने लिखा 1 अपॉन -1 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, किससे करवाऊंगा, कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या है, -1 -5 आयोटा -1 -5 आयोटा। ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला से, तो 1 से आके मल्टीप्लाई में लग जाएगा -1 -5 आयोटा, और ये हो जाएगा -1 प्लस 5 आयोटा -1 -5 आयोटा। कोई प्रॉब्लम इसमें, ऊपर वाला प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस 5 आयोटा 1 ज़ा
5 आयोटा अपॉन में भी मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले -1 इन पूरे से होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस 5 आयोटा 1 ज़ा 5 आयोटा, -1 इन दोनों से हो गया, किसकी बारी है +5 आयोटा, प्लस माइनस 5 आयोटा 1 ज़ा 5 आयोटा, प्लस माइनस 5 5 ज़ा 25, आयोटा आयोटा का क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, प्लस का 5 आयोटा माइनस का 5 आयोटा क्या हो गया, ओनली द रिमेनिंग पार्ट इज हेयर -1 माइनस 5 आयोटा अपॉन 1 माइनस 25, और यहाँ आयोटा स्क्वायर इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ -1 माइनस 5 आयोटा अपॉन 1 माइनस माइनस, तो नेक्स्ट स्टेप में ये -1 माइनस 5 अपॉन आयोटा अपॉन 26 हो जाएगा। आंसर तो आ चुका है, लेकिन आवर रिक्वायरमेंट द आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, दैट्स वाई वी कैन राइट इट एज -1 अपॉन 26 माइनस 5 अपॉन 26 आयोटा, दोनों के साथ चला गया।